हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं चुन चुन के आपके लिए ला रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में। अगर ये प्रश्न आ जाते हैं तो, या इस टाइप के ही कोई प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करके आ पाएंगे। उसके लिए ध्यान देना है कि जो प्रोसेस है, व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या है, किस तरह से प्रोसेस क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं आज का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुपद टॉपिक से। बहुपद में हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः √2 और √3 है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बनाना है, सबसे पहले समझिए हमको क्या ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद, ठीक है। और इसके लिए क्या दिया हुआ है, तो इसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसके गुणनफल दिया हुआ है। शून्यक क्या होता है उसको समझना है कि शून्यक हमारे चर का एक ऐसा मान, चर अभी सब समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है, एक एक करके स्टेप वाइज चलते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब यहाँ पर a, b और c क्या है, तो सभी के सभी संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, तो सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स है। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर a, b और c संख्या है और कैसी संख्या, तो वास्तविक संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर a की जगह 2 ले ले, 2x² माइनस 3x प्लस √7, अगर ऐसा लिख देते हैं तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर संख्या, ये दो संख्याएं, दो अंक जो लिया हूं मैंने वो परिमेय है और √7 क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस पर ध्यान बहुत ही बारीकी से देखना है। तो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद जो ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसको हमने मान लिया। अब अगर हमको a, b और c का मान पता चल जाता है तो बस उसको यहाँ पर रख देना है और जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, जो हमारा जो द्विघात बहुपद है वो आराम से मिल जाएगा। सिर्फ a, b और c का मान निकालना, ठीक है। अब देखते हैं a, b और c का मान हमको कैसे मिलेगा। तो अगला स्टेप को पढ़िए कि बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यक क्या होता है, तो भैया ये जो px है, जो बहुपद हमने माना है, इसमें x का एक ऐसा मान जिसको यहाँ पर रख देने पर, इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में रख देने पर px का मान पूरा 0 कर देता है, यानी शून्य कर देता है, इसीलिए उसका नाम है शून्यक, यानी शून्य करने वाला, ठीक है। तो x का मान ये तो आपने पढ़ा होगा, फिलहाल उतना टाइम नहीं है जिसको एक्सप्लेन कर सके, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो, पहले का वीडियो देखेगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, राइट। हम लोग देखते हैं px बराबर हमने लिया है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग। यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी बहुपद में, बहुपद कैसे कितने प्रकार के होते हैं, जो घात के आधार पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है, अगर चर मतलब क्या, ये x अज्ञात जिसका मान हमको पता नहीं रहता है, तो x यहाँ पर एक चर है, ठीक है। तो इसका चर का जो घात रहता है वो अगर 1 रहता है तो रैखिक बहुपद हुआ, ठीक है। अगर चर का मैक्सिमम घात 2 हुआ तो द्विघात बहुपद हो गया। चर का मैक्सिमम घात अगर 3 हो गया तो त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा बहुपद देख रहे हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्यों, क्योंकि चर का मैक्सिमम, देखो यहाँ पर चर जो x है उसमें इसका अभी घात है 1 और यहाँ पर किसका कितना है, 2 है, इसका मतलब यह द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है कि बहुपद के चर का मैक्सिमम घात जितना होगा उतना ही उसका शून्यक भी होता है। मतलब
अगर रैखिक बहुपद रहेगा तो उसमें मैक्सिमम घात 1 होता है, तो उसका शून्य कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, केवल 1, ठीक है। और अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका घात चूंकि 2 है, इसीलिए शून्य कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बहुपद माने हैं, ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद माने हैं, इसके कितने शून्यक होंगे? तो 2 होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना px का 2 शून्यक, 2 शून्यक क्या मान लेते हैं? अल्फा एवं बीटा है, ठीक है। फिर याद कीजिए, आपने क्या पढ़ा होगा? पहले आपने पढ़ा होगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो जब द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योग, और यहाँ योग हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। योग मतलब जोड़, बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है? तो देखिए ये बी है ना, बी मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक है ये, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या लेंगे? ए। तो ए देखिए, इस बहुपद में ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है ना? ओके। इसी प्रकार से एवं शून्यकों का गुणनफल यानी गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी देखिए, ये क्या है? ये सी, ठीक है। तो ये है अचर राशि, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अचर राशि इसको लिखते हैं अचर राशि, और बटा क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, अल्फा इंटू बीटा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है भैया? देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है क्या? शून्यकों का योग कितना है? √2 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? √2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवं गुणांक कितना उनका गुणनफल कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो 1/3। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, आप लोग बहुत इजीली समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ क्यों खास हो जाता है ये प्रश्न, कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, और √2 बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये लिख दिए। अब देखेंगे, ये दोनों में कंपेयर करेंगे। हमको प्राप्त क्या करना है? ए का मान प्राप्त करना है, बी का मान प्राप्त करना है, और सी का मान प्राप्त करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और जब हम लोग ए बी सी का मान प्राप्त कर लेंगे, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर, राइट। आप देखिए, यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसको देख करिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर √2/1 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखना है क्या, कि अगर a यहाँ पर माइनस बी बटा ए है, यहाँ पर √2/1 है, तो अगर हम 1 के इक्विवेलेंट यानी a बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यहाँ पर c बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पर a बराबर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन है? देखिए कि यहाँ हम ठीक है कि b का मान हम √2 मान लेते हैं, ठीक है, और c का मान 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, और a केवल एक ही संख्या है, उसका डबल मान यहाँ पर आ रहा है। अगर इसमें ऊपर का समीकरण में देखते हैं तो a बराबर 1 आता है, और नीचे के समीकरण में देखते हैं a बराबर 3 आता है। भैया ये तो कंफ्यूजिंग है। तो इसका क्या उपाय है? तो देखिए, इसका एक उपाय कर देते हैं कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और इसी उपाय के चलते दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर देखिए,
हम लोग क्या उपाय करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर 3 है, ए यहाँ पर ए के सामने यहाँ 3 है, तो क्या हम इस ए के सामने भी 3 कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। इसको हम गुना कर देते हैं 3 से, तो चलिए 3 आ गया। अब यहाँ 3 ले लेंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, इसीलिए ऊपर भी 3 से गुना कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे कट जाएगा, तो रिजल्ट हमारा √2/1 ही बचेगा। तो हम क्या किए, नीचे में भी 3 से गुना कर दिए, ऊपर में भी 3 से गुना कर दिए, तो हमारा रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये क्या बन जाता है, देखिए ये बन जाएगा हमारा 3√2, ऊपर में हो जाएगा 3√2 और नीचे बन गया हमारा 3, और ये c/a पहले से ही कितना था, 1/3। अब हो गया हमारा काम बिल्कुल आसान। अब देखिए ए 3 के सामने ए, मतलब a बराबर 3 हो गया, c बराबर 1 हो गया, और b बराबर, चूंकि यहाँ माइनस b है इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सिर्फ हमको b चाहिए, तो अगर हम b लिखेंगे तो ये प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो c का मान 1 लेंगे, a का मान 3 लेंगे और b का मान -3√2। बन गया हमारा क्वेश्चन। यहां हम पाते हैं क्या पाते हैं, a बराबर 3 और b बराबर, चूंकि -b बराबर 3√2 इसलिए b बराबर -3√2 एवं c बराबर कितना हो जाएगा भैया, c बराबर हो जाएगा 1। गुड। अब हमने क्या माना था, बहुपद ये माना था, इसीलिए ठीक है, इसीलिए बहुपद, आवश्यक बहुपद, ठीक है, बहुपद px बराबर हो जाएगा, a के जगह पर क्या रख दे 3 और x² ये हो जाएगा, प्लस b के जगह पर क्या रख दे -3√2 और ये x यहाँ पर लग जाएगा, और प्लस c के जगह क्या रख देंगे 1। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, या px बराबर 3x², यहाँ प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 3√2x + 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आ गया होगा। अब बारी है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, आप हो जाएंगे बहुत बोर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पर देते हैं विराम, रोक देते हैं, और दूसरा वीडियो के लिए, ठीक है, दूसरा प्रश्न के लिए पुनः दूसरा वीडियो बना करके आप तक पहुंचा देंगे, और बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।